नमस्कार, मैं एडवोकेट सोनी अपने यूट्यूब चैनल लीगल नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 311 सीआरपीसी क्या है। 311 सीआरपीसी के ऐसा सेक्शन है जो आपकी बहुत ही हेल्प करता है। अगर ट्रायल के दौरान अगर आप किसी विटनेस को बुलाना चाहते हैं जो पुलिस ने इंक्वायरी के दौरान या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिसका नाम पुलिस ने विटनेस लिस्ट में नहीं डाला है और आप समझते हो कि वो विटनेस यानी वो गवाह आपके ट्रायल के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभा सकता है, आपको जस्टिस प्रदान कर सकता है, तो आप ऐसे में 311 सीआरपीसी की एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकते हैं। क्योंकि कोर्ट का मेन उद्देश्य होता है कि आपको जस्टिस प्रदान करना। अगर कोर्ट के पास आप एप्लीकेशन लगाओगे और उसमें ऐसे आधार बताओगे कि अमुक विटनेस अमुक इंसान मेरे केस में अगर गवाही दे दे या उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली जाए तो मेरे को जस्टिस मिल सकता है, तो कोर्ट उस एप्लीकेशन को सुनेगी और उन तथ्यों को ध्यान रखते हुए आपके एप्लीकेशन को अलाउ कर देगी और उस गवाह को, अगर वो गवाह कोर्ट में खड़ा है तो बिना किसी सम्मन के ही उसकी गवाह रिकॉर्ड करी जाएगी। कोर्ट उसको आदेश दे देगा कि आइए आप अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करवाइए। अगर वो गवाह कोर्ट में मौजूद नहीं है तो आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर उस गवाह का एड्रेस वगैरह दीजिए, तो कोर्ट उस गवाह को सम्मन के द्वारा अगली तारीख पर बुला लेगी और उसकी गवाही आपके केस में रिकॉर्ड करवा लेगी। कई बार क्या होता है, जब आपको कोई केस बनता है तो पुलिस विटनेस लिस्ट बनाती है, तो जो विटनेस लिस्ट होती है उसके अंदर जो गवाह होते हैं उनको तो कोर्ट बुला ही लेगी सम्मन करके, लेकिन कुछ गवाह ऐसे छूट जाते हैं जो आपके केस में आपके फेवर में बोलना चाहते हैं, यानी जो जस्टिस में आपको काफ़ी मदद दिलाना चाहते हैं। तो ऐसे गवाह को आप 311 की एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट को बोल सकते हैं कि ऐसे से ये गवाह मेरे केस के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं और इन गवाहों की अगर गवाही कोर्ट में हो जाती है तो मुझे जस्टिस मिल जाएगा। और दूसरा क्या है कि अगर आपने किसी गवाह क्रॉस एग्जामिनेशन कर दिया है और फिर आप जिस समय आपने क्रॉस एग्जामिनेशन किया था कुछ तथ्य छूट जाते हैं या कुछ बात आप पूछना उसे भूल जाते हैं या कुछ नए तथ्य सामने निकल के आते हैं, तो ऐसे में भी आप क्या कर सकते हैं, आप फटाफट 311 की एप्लीकेशन लगाइए और कोर्ट को बताइए कि ऐसे से नए तथ्य सामने आए हैं उस गवाह से। उस समय जो मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन किया था उस समय कुछ अलग परिस्थितियाँ थी, आज हमें नई बातों का पता लगा है और उसके अनुसार उससे अगर इन बातों पे क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए तो सच्चाई निकल के सामने आ सकती है और जस्टिस हो सकता है और कोर्ट उन बातों को ध्यान में रखते हुए आपकी एप्लीकेशन अलाउ कर देगी। क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया कि कोर्ट का मेन उद्देश्य होता है जस्टिस प्रदान करना। कोर्ट चाहती है कि प्रॉपर जस्टिस मिल जाए किसी को भी, कोई भी आदमी गलत तरीके से ना फंसे, उसको जस्टिस मिले, इसलिए कोर्ट उसको एप्लीकेशन आपकी अलाउ कर देगी और आपके केस में आपको जस्टिस प्रदान करेगी। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने 311 की एप्लीकेशन लगा दी तो आपकी एप्लीकेशन अलाउ ही हो जाएगी। ये कोर्ट के ऊपर पूरी तरह निर्भर करता है कि आपकी एप्लीकेशन अलाउ करनी या नहीं करनी। कोर्ट चाहे तो डिसमिस भी कर सकता है, लेकिन अगर कोर्ट को लगे, अगर आपने कोर्ट को ये विश्वास दिला दिया कि ये अमुक आदमी मेरे केस में अहम भूमिका निभाता है, अगर इसकी गवाही हो जाती है, इन तथ्यों पर बात की जाए या इन तथ्यों पर दोबारा क्रॉस किया जाए तो सच्चाई निकल के सामने आएगी और मुझे इंसाफ मिल जाएगा, तो कोर्ट उस एप्लीकेशन को अलाउ कर देगी और उस गवाह को बुलाया जाएगा और दोबारा से क्रॉस एग्जामिनेशन होगा या उसका नया गवाह बुलाना है तो उस गवाह को नई तरीके से बुला के सम्मन से बुला के आपके केस में गवाही कराई जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नमस्कार।